मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मूव वंस टू द एंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी जाएगी जीरो वंस के फॉर्म में। ऑब्वियसली हमें इस स्ट्रिंग में क्या करना है कि हमें जितने भी वंस हैं उनको हमें राइट साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, मूव करना है। और मूव कैसे करना है कि अगर हम इस वन को मूव करना है राइट साइड, तो जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो तब तक हम मूव कर सकते हैं जब तक कोई नेक्स्ट वन नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे इस स्ट्रिंग में 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे हमें अगर लेफ्ट वाले वन को शिफ्ट करना है तो हम ये एक साथ इन दोनों जीरो को शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं लेफ्ट साइड, और हमारा वन पहुंच जाएगा इस नेक्स्ट वन के पास। अब हम इसको मूव नहीं कर सकते, तो ये एक ऑपरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने की कितना हम परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली लीडिंग जीरो से बन जाए और ट्रेलिंग वंस होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, सारे वंस होने चाहिए राइट साइड में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 1। सबसे पहला ऑपरेशन इन लोगों ने लगाया है कि ये जो लेफ्ट वाला वन है ये 0 को शिफ्ट कर सकते हैं हम, और ये वन हमारा इधर पहुंच जाएगा जैसे इधर है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में हमने इस वन को लिया और शिफ्ट कर दिया क्योंकि अब यही शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को, नेक्स्ट में हमने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बन गई और हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ गया 4, तो हमने आउटपुट में दे दिया। अब देखते हैं ये सॉल्व होगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, सबसे पहले हम इस वन को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां तक शिफ्ट कर सकते हैं जहां तक नेक्स्ट वन नहीं मिल जाता। तो हमारी स्ट्रिंग ये बचेगी आगे की। ठीक है, एक ऑपरेशन हमारे पास हो गया, काउंट रख लेते हैं एक। देन हम किसको शिफ्ट करेंगे, इस वन को शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगी 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इस वन को शिफ्ट करेंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा 4 बार 0 हो जाएगा 1 1 1 0 1 0। फिर नेक्स्ट कौन सा बचा, ये बचा, तो इसको हम मतलब बेसिकली हम इस वाले को मूव करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, यहाँ पे 1 0 1 1 1 0। देन हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 वन है, चारों बारी बारी इसको मूव करेंगे तो हमारे पास 4 और आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितनी बार मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, हमने 10 मूव्स में ये इसको पूरा राइट साइड कर दिया, तो ये आखिरी में ऐसी बन जाएगी स्ट्रिंग। अब जैसे कि ये वन है, ये तब तक शिफ्ट होगा जब तक इसे कोई नेक्स्ट वन मिल नहीं जाता, यानी कि ये जो जीरो है ये शिफ्ट होगा। इस जीरो पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर कहीं शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी। अब कितना शिफ्ट होगा इस जीरो पे कैसे पता चलेगा, जितने भी वन लेफ्ट में है एक वन है, यानी कि एक शिफ्टिंग तो होनी है भाई, है ना। अब मान लो यहाँ पे एक और वन होता तो यहाँ पे एक बार तो शिफ्ट होता, है ना, ये वन एक बार मूव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 0 0 1 हो जाता है ऐसे करके। लेकिन फिर एक और वन है ना पीछे, ये भी तो शिफ्ट होगा एक और बार, यानी कि जितने वन हमारे पीछे हैं उतना हमारा ऑपरेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे वन का पिछला काउंट रखा हुआ है हमारे पास कुछ, उसको हम क्या करेंगे रेज में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा रिजल्ट जो पहले था प्लस एक काउंट जितने हमें पिछले मिले हैं। ठीक है, इस जीरो पे तो ये पता चल गया, मतलब अगर यहाँ पे कोई वन होता तो। अब मान लो हम नेक्स्ट वन पे आए, ठीक है, फिर हमने एक और काउंट कर लिया कि हाँ चलो एक और वन मिल गया। अब हमने जीरो देखा, क्या ये एंडिंग जीरो है, नहीं, इसके आगे एक और जीरो है। तो बेसिकली क्या है, हम उस जीरो पे जाके देख रहे हैं जिसके नेक्स्ट पे वन है, यानी कि ये वाला जीरो। फिर से हमें ये चीज देखनी है कि किस जीरो पे हम शिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किस जीरो पे हम काउंट कर सकते हैं। अब ये जीरो तक हम पहुंचे, ठीक है, इसके पहले कितने वन थे, 1 2 3, ठीक है, और ये हमने काउंट बना के रखा था, तो हम दोबारा से प्लस उसमें काउंट कर देंगे। ठीक है, वापस हम वन पे आए, हमने काउंट बढ़ा दिया कि अच्छा हमें एक और वन मिल गया है। फिर नेक्स्ट हमें जीरो मिला जिसके नेक्स्ट पे वन है, तो इधर भी शिफ्टिंग होगी, है ना, तो प्लस फिर से काउंट कर देंगे कितने हमें वन मिले, कितने शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे तुमने यहाँ पे आखिरी में देखा था, इधर इधर मैंने काउंट कर लिया था, राइट, मैंने 4 काउंट कर लिए थे। क्यों, क्योंकि ये जीरो एक बार शिफ्ट होगा, 2 बार शिफ्ट होगा, 3 बार शिफ्ट होगा, 4 बार शिफ्ट होगा, है ना, जितने वन है उतनी बार शिफ्ट होगा, इसलिए हम उतना काउंट लगा दे रहे हैं। सो बेसिकली यही है कि हम हर वन पे काउंट कर लेंगे कि एक वन हमें मिल चुका है, और हम हर उस जीरो पे देख लेंगे जिसके नेक्स्ट पे वन है, उस पे हम अपग्रेड कर देंगे अपना रिजल्ट कि कितनी शिफ्टिंग हो सकती है। तो यहाँ सब चलते हैं सीधा कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंट वेरिएबल ले लेंगे काउंट, जो कि है 0 करेंटली। ये काउंट क्या है, जो वन स्टोर कर रहा है। ठीक है, एक रिजल्ट स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है, टोटल रिजल्ट जो होगा। एक हम ले लेते हैं इंट साइज, जो कि इस स्ट्रिंग का साइज है। अब हम फॉर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक लगा देंगे कि अगर s का i हमारा जो डबल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर डबल इक्वल्स टू 1 है तो सिंपली यहाँ पे हमें अपना काउंट बढ़ा देना है कि हमें एक 1 मिल गया। एल्स में जाएंगे, एल्स में अब देखो दो बातें हैं, या तो एक नॉर्मल जीरो है या वो ऐसा जीरो है जिसके नेक्स्ट में 1 है। तो हम यहाँ पे यही चेक कर लेंगे। इसको चेक करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये आखिरी इंडेक्स है कि नहीं। अगर ये आखिरी इंडेक्स है और ये 0 है, ऑब्वियसली अगर ये आखिरी इंडेक्स है, अगर i हमारा साइज
-1 है, तो यानी कि हमें बेसिक शिफ्टिंग कर ही देनी है, यानी कि हम सीधा रिजल्ट में हम अपना स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, जितने 1 हमें मिले उतनी शिफ्टिंग होगी। अगर ये कंडीशन नहीं है कि आई साइज -1 नहीं है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा 1 होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ये 0 जो है वो एंड का 0 है ना, तो हमें शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, ये दोनों केसेस हमें शिफ्टिंग करनी है, रिजल्ट में बेसिकली स्टोर करना है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब चलाएंगे इसको, रन करेंगे, दोनों केस चल रहे हैं बढ़िया, और सबमिट कर देते हैं भाई इसको। और हमारा यहाँ पे 85% को बीट कर रहा है। चलो बाय बाय।